अस्सलाम वालेकुम बेटा। नज़्म मैदान करबला में सुबह का मंज़र आपके निसाब से चौथी नज़्म है। इससे पहले 3 नज़्में आप लोग पढ़ चुके। नज़्म लिखी है मीर बबर अली अनीस ने। मीर बबर अली अनीस एक मरसिया गो शायर हैं। उनकी पिछली 5 पुश्तों नस्लों गया से मरसिया निगारी होती आ रही है। उनके वालिद मीर खलीक और उनके दादा मीर हसन भी मरसिया गोई में कोई सानी नहीं रखते थे। मरसिया का लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसके मानी रोने पीटने के हैं। किसी मरे हुए शख्स के औसाफ का बयान मरसिया कहलाता है। मरसिया कहलाता है ये नज़्म मरसिया के इब्तदाई हिस्से जिसे पेशानी कहा जाता है, पेशानी या इब्तिदा कहा जाता है, से ली गई है। बेटा पहली चीज़ यहाँ नज़्म में जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि इससे मिलती जुलती एक नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये नज़्म आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो तमाम बच्चे इस बात का ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह कि नज़्म का जो उन्वान है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपने पूरे होश हवास के साथ मैदान करबला में सुबह का मंज़र ही लिखना है। इस नज़्म का माखज़
मरासी अनीस है। मरासी मरसी की जमा है। मरासी अनीस ये इसकी जमा है मरसिए की। ये इसका माखज़ है नज़म का, क्योंकि माखज़ मैंने तमाम नज़मों के पीछे आपको लिखवाए हैं, ये आप देख लेंगे। अब यहाँ पहली वजाहत तलब बात क्या है, वो लफ्ज़ मैदान है। मैदान ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ रेत के ज़र्रों के सिवा आपको कुछ और दिखाई ना दे। मैदान करबला, करबला का रेगिस्तान, करबला का मैदान। अब नज़्म में आप पढ़ेंगे तो जो एक चीज़ आपको तंग करेगी मुसलसल, वो ये है कि मैंने उन्वान कुछ और बताया और नज़्म में माहौल कुछ और दिखाया जा रहा है। मैदान में ना तो सब्ज़ा होता है, ना परिंदे होते हैं, ना हवाएं होती हैं, ना खुशबुएँ होती हैं, ना फूल होते हैं, ना बुलबुलों के चहचहे होते हैं। मगर नज़्म में आप देखेंगे तो शायर हमारे सामने ऐसा मंज़र बयान करेगा जहाँ हवाएं भी हैं, जहाँ परिंदों की चहचहाहटें भी हैं, जहाँ फूल खुशबू बखेरते दिखाई देते हैं, जहाँ ओस के कतरे भी हैं, जहाँ हर तरफ बहार का सा समा है। ऐसा क्यों है, इसमें जाने के लिए अब हम शायर के तारुफ़ के बाद नज़्म का मुख्तसर सा तारुफ़ लिखेंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए कि शायर ने ऐसी मंज़रकुशी क्यों बयान की है। ये नज़्म दर हकीकत 10वीं मुहर्रमुल हराम के पस मंज़र में लिखी गई, जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने करबला में अपने तमाम ख़ानदान समेत ख़ैमाज़न हुए। ख़ैमाज़न हुए। शायद ख़ानदान नबूवत से गहरी, ख़ानदान नबूवत से गहरी अक़ीदत और वाबस्तगी रखता है। वाबस्तगी रखता है। यही वजह है, यही वजह है कि शायर मैदाने करबला को एक मैदान या रेगिस्तान के बजाय एक सब्ज़ाज़ार से ताबीर करता है। ताबीर करना तशबीह देना होता है। ताबीर करता है जहाँ मज़ाहिर फ़ितरत
अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। शायर नज़्म में सनत मुबालगा का इस्तेमाल करता है। सनत मुबालगा बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना सनत मुबालगा कहलाती है। बात को शिद्दत के साथ बयान करना, बात में मुबालगा आमेज़ी करना, बात करते हुए एग्ज़ैजरेशन का, मुबालगा आमेज़ी का इस्तेमाल करना सनत मुबालगा कहलाती है। मैदान करबला शायर के नज़दीक एक ऐसा सब्ज़ाज़ार है जहाँ चरिंद परिंद हैवानात जमादात नबातात अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। जहाँ सब्ज़ा, फूल, खुशबू, हवाएं कसरत से मौजूद हैं। ये सब शायर की ख़ानदाने रिसालत के बाइस है। शायर का ये ख्याल है कि जहाँ कायनात की इतनी मुकर्रम व मोहतरम हस्तियाँ कदम रंजा फरमाएँ, भला वो सरज़मीन आम सरज़मीन कैसे हो सकती है। इसीलिए शायर के नज़दीक मैदान करबला कोई मैदान नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसी सरज़मीन है, एक ऐसा सब्ज़ाज़ार है, एक ऐसा नखलिस्तान है जहाँ कायनात की तमाम की तमाम खूबसूरत चीज़ें यकजां हैं। मैंने आपको बताया था कि तलमीह का ताल्लुक़ इल्म बयान से नहीं है, बल्कि सनद के साथ है। तो जहाँ हमें शेरी इस्तिलाहात मिलती हैं, जहाँ हमें इल्म बयान मिलता है, वहीं हमें उसके साथ साथ कुछ सनत या सनाए भी मिलती हैं। एक सनत मैंने यहाँ बयान की है, सनत मुबालगा है। इस तरह बेशुमार सनतें हैं। सनत मुबालगा है, सनत सियाक़तुल आदा है, सनत तालील है, सनत ताली है और सनत तलमी है। तो तलमी का ताल्लुक़ वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो तलमी का ताल्लुक़ है वो इल्म बयान के साथ नहीं है, बल्कि सनत के साथ है। यहाँ मैंने जानबूझ के सनत मुबालगा इस्तेमाल की है, लफ्ज़ लिखा है, ताकि बहाने से आपको ये बात भी पता चल जाए कि सनत किसे कहा जाता है। बात में ज़ोर पैदा करने के लिए आमतौर पे सनतें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बेटा
मैदान करबला में सुबह का मंज़र नज़म का मुख्तसर सा शायर और नज़म का तारुफ था। किसी भी नज़म में जाने के लिए आप पहल ये दोनों पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये नज़म भी बनावट के एतबार से तरकीबबंद मुसद्दस है। मुसद्दस क्या है? ऐसी नज़्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो मुसद्दस कहलाती है। मरसिया है ये। मरसिए के मुख्तलिफ अज्जा हैं। पहला जुज़ माथा या पेशानी है, जिसमें हम माहौल क्रिएट करते हैं। अगला जुज़ आमद है। आमद के बाद फिर रिज़्ज़ है, जंगी तराने पढ़े जाते हैं। फिर उसके बाद जंग है, जंग का मंजर पेश किया जाता है। फिर उसके बाद नोहा है, रोया पीटा जाता है। और उसके बाद फिर दुआ है। ये मरसिया के अज्जा हैं जिनसे मरसिया मिलकर बनता है। तो इन अज्जा से जो पहला जुज़ माथा या पेशानी है, उससे हमारे निसाब में कुछ बंद शामिल किए गए हैं। यानी ये पहला हिस्सा है। इसमें माहौल क्रिएट किया गया कि जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में कदम रखा तो वहाँ की सुबह कैसी थी। फिर शायर का ख्याल है कि जहाँ कायनात की अजीम हस्तियाँ कदम रखें, कदम रंजा फरमाएँ, वो सरज़मीन भला मैदान कैसे हो सकती है। वो तो कोई नखलिस्तान हो सकता है, सब्ज़ाज़ार हो सकता है। ये सब का सब शायर का चश्मे तख़य्युल है। चश्मे तख़य्युल से वो देखता है और करबला की सरज़मीन को तमाम की तमाम सरज़मीन से अफजल व बरतर करार देता है। ये बेटा हमारा इब्तिदाइया हुआ। मैंने बहुत सा नज़म के हवाले से आपको एडवांस बता दिया ताकि नज़म के पढ़ने में आप लोगों को कदर आसानी हो सके। लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़िंदगी बख़ैर। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।